वो गरीब जनता का भी इसमें पैसा शामिल है। इस पैसे को ये लूट रहे हैं, गबन कर रहे हैं, गरीबों के खून को चूस रहे हैं, गरीबों को खून की चूस रहे हैं। आबिद साहब, अभी आपने देखा है कि चौथे महीने में एक टेंडर हुआ था, जिस टेंडर में बड़ा किरकिरी हुई नगर पालिका की, और साथ ही बड़ी बदनामी हुई मुख्यमंत्री जी के और मंत्री जी के नामों की भी। हाँ, जिसमें वो नेम प्लेट हटाया गया, नेम प्लेट वगैरह हटा दिया। अब दोबारा फिर टेंडर हुआ है, और आज हमने समाचार भी चलाया, जिस समाचार में साफ साफ दिख रहा है कि लगभग 3 लाख रुपए का सेम टेंडर में मात्र 13 दिनों में 3 लाख करीब का फर्क है। तो क्या लगता है, भांग पी के बनाया जा रहा है या क्या लग रहा है आपको? टेंडर कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रिया लग रही है? नहीं, जब आदमी को भूल जाएगा सब कुछ पैसे के लिए, अपना नगर, अपने लोग और सिर्फ अपना और अपना परिवार याद रहेगा, तो ये सब यही सब गलतियां होती हैं। और कुछ गलतियां तो जानबूझ के हो जाती है, गलती से हो जाती है, और कुछ गलतियां होती है कि आदमी अंधा हो जाता है और खुद ऑटोमेटिक वो फंसता चला जाता है। अभी देखिए, जो आपने कहा, हम लोग लास्ट टाइम इंटरव्यू किया गया था, मैं आपको पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फैज साहब कि आप लोगों की वजह से ये करोड़ों रुपये का जो एक भ्रष्टाचार, गबन, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, इसको गबन कहेंगे, कि जो गबन जो हो रहा है वो जनता के सामने आ रहा है। अभी एक देखिए, 17/4 को टेंडर हुआ, 17 नंबर पे था उसका, 17 नंबर पे, और उसकी टेंडर वैल्यू जो है लगभग 26 लाख कुछ रुपए की थी। 26 लाख मतलब लगभग 26 लाख, कुछ रुपए कम थी, उसको अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 26 लाख रुपए की थी। वही सेम टेंडर, सेम नाम, फलां की गली से फलां की गली थे, फिर दोबारा हो रहा है, चूंकि कैंसिल हो गया था, उसमें एक भ्रष्टाचार मिला था। फिर उसके बाद फिर वही निकलता है, वही सेम जगह, सेम प्लेस है, और वो सिर्फ फिर उसमें 3 लाख का उसमें लैचेस हो जाता है कि 23 लाख बना देते हैं। जबकि वो काम आप सब देखे होंगे, मैंने आपकी पोस्ट भी देखा था, आपका जो चलाए हैं, फोटो लगाए, मैं मौके पर भी गया था। मैं बताऊं कि अगर एक राजगीर मिस्त्री से को भी लेके जाके उसकी वैल्यूएशन कराएंगे, या जो भी कुछ भी थोड़ा सा समझ रखता हो इसमें कितने ईंटें लगेंगे, कितना है, तो वो 3 से 4 लाख रुपए का काम है। अगर मुझको कराना होगा काम वो, तो मैं 3 से 4 लाख रुपए में करा दूंगा, उससे कम ही हो जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं लगेगा। और उस काम को पहले 26 लाख में निकाला गया, फिर उसी काम को रीटेंडर हो रहा है, फिर 23 लाख में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, ये कौन से जेई हैं ये, कि जो उसको वैल्यूएशन करते हैं, उसकी नापी करते हैं, और वो कितना पढ़ लिख के आए हैं कि वो उसी टेंडर को एक बार 26 करते हैं, एक बार 23 करते हैं, जबकि उसकी रियल कॉस्ट जो है 3 से 4 लाख। देखिए, नालियाँ बनी हुई है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, कितना 200-300 मीटर का काम है, उसके बाद भी वो 26 लाख का और 23 लाख का बना रहे हैं। ये सीधे सीधे गबन है सरकारी धन का। और ये हमारे जो नगर के जो चेयरमैन है नगर पालिका के, इनकी देख रेख में, इनके कहने से ही हो रहा है। इसलिए कि जो हमको इनपुट मिला है, भाई शहर है, हर जगह बातें आ जाती है। एक इसमें ओसामा साहब हैं जो एडहॉक में काम करते हैं, ओसामा शमी, ये झोला लेके घूमते हैं, नापी करते हैं, और ये यही काम करते हैं, और इसमें भारी कट इसमें हमारे नगर पालिका चेयरमैन साहब का है। इसका हमारे पास पूरा सबूत है, अगली बार मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ इनका हुआ है। और सिर्फ यही खेल नहीं हो रहा है, इतना ज़बरदस्त खेल हो रहा है, पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, कि हर जो टेंडर जो है वो 70% ही रहता है, 30% उसको बढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर कहीं की अनुमानित लागत अगर 10 लाख है, तो उसको 13 लाख रुपए दिखाया जा रहा है। हाँ, वो काम 10 लाख का जो रहता है वो 13 लाख पे जाता है। अच्छा। ये एक फाइनल हो गया है। ये नापी करते हैं, नापी करके बताते हैं कि देखो तुम्हारा काम तो 10 ही लाख रुपए में हो जाएगा, ये 3 लाख रुपये हम बढ़ा देते हैं इसमें वैल्यू करके, और उस 3 लाख रुपये का हमारा इसमें कट रहेगा। और इससे पूरा कट ये हर जगह पहुँचता है, जो कुर्सी के जो सबसे टॉप पर बैठा है हमारे नगर में, उनके वहाँ भी पैसा ही जाता है सब। इसीलिए पूरी लूट मची हुई है। खैर, आप लोग हैं और भी बहुत से जागरूक नागरिक हैं जो इसे बताया जा रहा है। यही खेल इसमें नगर पालिका में हो रहा है, सिर्फ पैसे का गबन किया जा रहा है, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। बताइए, जब पैसे का इतना बड़ा गबन हो रहा है, अब भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, ऐसे में माननीय मंत्री जी क्या इसमें क्या प्रभाव, मतलब उनके नाम के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या लगता है? माननीय मंत्री जी का, चूंकि ये नगर उनका है, हमारे वहाँ के हैं, उनकी नगर पालिका है, उनका होम टाउन है, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट दें और क्षेत्र का विकास हो। जैसे कि वो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, बड़े पदों पर रह के आके वो मंत्री बने हैं, और अपने शहर को चाहते हैं कि डेवलप कर दें, मॉडल शहर बने। तो बजट की कोई कमी तो है नहीं, मगर उनके नाक के नीचे यही नगर पालिका जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उस पैसे का गबन कर रहे हैं और निजी अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं, और इनको शायद संज्ञान नहीं। हम लोग मंत्री जी से कार्रवाई इनके ऊपर क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है? कार्रवाई कैसे होगी? सारे लोग इसमें लूट में शामिल हैं।
जय साहब मिले हुए हैं। जय साहब को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इसी से बाहर निकलते नहीं, नगर पालिका को अगर छोड़ दिया जाए तो नगर पालिका के ऊपर जो उनके अधिकारी हैं वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं करें जब इतना बड़ा हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं? आखिर क्या लगता है, क्या वजह है? नहीं, कार्रवाई तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए कि भाई आप एक ही काम को, अभी आप देख रहे थे यहाँ पे ईदगाह पे जो हुआ था LADC ईदगाह के पास, वो काम जो एकदम फ्रेश काम था उस पर टेंडर किया जा रहा है, और जैसे ही वो एक्सपोज हुए हैं लोग समझे हैं, खट से उसका नेम प्लेट वगैरह हटा दिया गया और उस टेंडर को निरस्त किया गया। तो ये एक दो चीजें जो पकड़ में आ रही है, वो न जाने कितने ऐसे काम है। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है? कार्रवाई हमको लग रहा है कि होगी। शायद मंत्री जी चर्चा ये भी होती है कि मंत्री जी के खास आदमी हैं इसलिए बच रहे हैं। नहीं, मंत्री जी के तो सारे लोग खास है। मुझको तो नहीं लगता है कि आवाम से ज़्यादा कोई उनका खास है, इसलिए वो हमेशा उनका ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और नगर हमारा मॉडल बने। वो लगातार उस पर वो काम करते रहते हैं। मगर ये जो बजट, अगर वो नहीं सीरियस रहते मौके लिए तो इतना बजट अलाउ करते हो? वो स्पेशल बजट देते हैं कि कहाँ क्या सुंदरीकरण करना है, क्या रोज़ का आए दिन खबरें छपती रहती है कि इनके क्वालिटी एकदम है ही नहीं है, नया नया काम हो जा रहा है, वो बंद हो जा रहा है, सड़कें जो इंटरलॉकिंग है धस जा रही है। और उसके बाद ये तो फर्स्ट साहब, ये काम की जो एक गुणवत्ता की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो कमी बेसी होती ही रहती है कहीं की, तो उस पर कार्रवाई होनी। जो ये घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार छोड़िए, घोटाला, गबन जिसको कहते हैं, काम हुआ ही नहीं और पूरा पैसा पेमेंट का, ये बहुत खतरनाक चीज़ हुई है। ये कभी नगर पालिका में ये जो चीज़ें हो रही है, कभी मतलब एक मिसाल के तौर पर है। ये जो पकड़े जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ये हैबिटाइट हो गए हैं, इनको डर ही नहीं किसी चीज़ का। जब आदमी एक दो काम गलत करता है तो वो कभी छुप जाता है, पता चलता है। ये लगातार एक काम ऐसा हो ही रहा है नगर पालिका में, ये गबन वाला काम कर रहे हैं। 10 लाख का काम है, 10 लाख के काम को 14 लाख कर देना, 6 लाख में हो जाना, बाकी का ऊपर का जो है पैसा को हर जगह कट के रूप में पहुंच जाना। ये चीज़ें कभी हुई नहीं थी। ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। और इससे हम लोग मंत्री जी से भी हम लोग कहना चाहते हैं, आप ही के माध्यम से, कि अपने संज्ञान में लीजिए, इसलिए कि आपकी भी छवि धूमिल हो रही है। ये पैसा ही आवाम का है जो टैक्सों के माध्यम से, और जो भी पैसा जो है वो गरीब जनता का भी इसमें पैसा शामिल है, जो अपनी खून के से कमाई से, गाढ़ी कमाई से आता है यहाँ पे। और इस पैसे को ये लूट रहे हैं, इस पैसे को ये लूट रहे हैं, गबन कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गरीबों के टैक्स, गरीबों के खून को चूस रहे हैं, गरीबों के खून को चूस रहे हैं, गरीबों को खून के चूस रहे हैं। और हम लोग इसमें एक निष्पक्ष कमेटी की मांग करते हैं मंत्री जी से कि इसमें वो कमेटी बैठाएं और जांच करें।